Hello guys, today I'm going to talk about IELTS essay, and this is for both general and academy. And the essay is that news editors decide what to broadcast on television and what to print in newspaper. What are the factors do you think influence their decision? तो इस ऐसे में ये पूछा गया है कि न्यूज़ एडिटर जो होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि क्या ब्रॉडकास्ट करना है टीवी पे और क्या प्रिंट करना है न्यूज़पेपर पे। और इनके डिसीजन को कौन से फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डू वी बिकम यूज टू बैड न्यूज़? क्या हमें हैबिट हो चुकी है बैड न्यूज़ सुनने की? वुड इट बी बेटर इफ मोर गुड न्यूज़ वर रिपोर्टेड? क्या ये अच्छा होगा अगर गुड न्यूज़ ज़्यादा दिखाई जाएंगी या फिर प्रिंट की जाएंगी? तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है फैक्टर्स वाला, उसके लिए पॉइंट्स है टीआरपी। टीआरपी होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक है, जितनी ज़्यादा किसी भी चैनल की टीआरपी होती है उतना ही उसे कमर्शियल ज़्यादा मिलता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट देने का मौका ज़्यादा मिलता है। और अगर एडवर्टाइजमेंट देने का मौका ज़्यादा मिलेगा तो वो ज़्यादा पैसा होने आएगा। ठीक है, तो वो एक टीआरपी मेजर पॉइंट होता है जो वो अपने ध्यान में रखते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है टाइप ऑफ ऑडियंस दे वांट टू अट्रैक्ट। वो किस प्रकार की ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। वो बूढ़े लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यंगस्टर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर मिडिल एज वालों को। ये डिपेंड भी करता है। ठीक है, और थर्ड पार्ट है वो है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। गवर्नमेंट का उनके डिसीजन लेने में क्या इन्फ्लुएंस है। कई बार सिचुएशंस नेशनल सिक्योरिटी की आ जाए तो गवर्नमेंट बैन कर देती है कि वो न्यूज़ वगैरह मत दिखाओ ताकि कोई दंगे फसाद ना हो बाद में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, डू वी बिकम यूज टू बैड न्यूज़? और उसके पॉइंट्स है कि ये ह्यूमन नेचर हो चुका है। हमें आदत पड़ चुकी है बैड न्यूज़ को लेने की। ठीक है, और क्रिटिसाइज करना, मतलब कि लोग कई बार न्यूज़ इसीलिए सुनते हैं ताकि वो क्रिटिसाइज कर पाए। जैसे मैं एक नॉर्मल सी बात बताने लगी हूँ कि जैसे फिल्म क्रिटिक्स होते हैं। फिल्म क्रिटिक्स जो होते हैं वो बताते हैं कि वो पहला शो देखते हैं, फिर वो बताते हैं कि फ़िल्म का रिव्यू बताते हैं। इसी प्रकार से पॉलिटिक्स वाले भी कोई न्यूज़ेस वगैरह होती हैं, तो लोग दूसरी पार्टी उन्हें क्रिटिसाइज़ करती है, वो उनके डिसीज़न पे जो पावर में होती है पार्टी। ठीक है? इस प्रकार की न्यूज़ेस भी इस प्रकार का हमारा नेचर भी हो चुका है कि हमें क्रिटिसाइज़ करना है, हमें इसलिए देखना है। और थर्ड पॉइंट है कि थर्ड क्वेश्चन है, वुड इट बी बेटर इफ मोर न्यूज़ गुड न्यूज़ वर रिपोर्टेड? और इसका आंसर मैंने लिखा है मेरे अकॉर्डिंग यस, इट विल स्प्रेड पॉजिटिविटी। कि ये एक अच्छाई, मतलब हमारे दिमाग में से पॉजिटिविटी हमें फैलाएगी। ठीक है, अगर हम ज़्यादा गुड न्यूज़ कह रही हूँ, अ, अ, अच्छी न्यूज़ जब देखेंगे तो तब पॉजिटिविटी फैलेगी। तो हम ऐसे ही शुरू करने जा रहे हैं। जैसे इस ऐसे में हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक हमारी एक स्टेटमेंट है। तो हमें इसी प्रकार से जैसे-जैसे क्वेश्चन पुट किए हैं वैसे-वैसे ही अपनी इंट्रोडक्शन में उन्हें इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है? तो पहला जो सेंटेंस है उसे हम पहले पैराफ्रेज करते हैं। News editors are the one who take decision on the type of news which is to be telecast on their news channel and published in newspaper. ये सेम ही मीनिंग है जो ऊपर स्टेटमेंट है, बट माई लैंग्वेज इन माई लैंग्वेज। ठीक है, न्यूज़ एडिटर ही है वो जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी न्यूज़ को टेलीकास्ट कराना है, कौन सी न्यूज़ को पब्लिश कराना है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। देयर डिसीजन आर बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर। वो मैंने एक लाइन कह दी कि उनके डिसीजन जो है वो बेस्ड होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। और अगर दूसरा क्वेश्चन था कि डू वी बिकम यूज टू बैड न्यूज़, और इसका है एज फार एज वेदर वी हैव बिकम हैबिटेट ऑफ लिसनिंग टू बैड न्यूज़, आई बिलीव इट इज ट्रू। मैं मानता हूँ कि ये सच है कि
हमें हैबिट हो चुकी है बैड न्यूज़ को सुनने की। सो देयरफॉर गुड न्यूज़ शुड बी पब्लिश टू डिवर्ट पब्लिक माइंड। पब्लिक के माइंड को डिवर्ट करने के लिए गुड न्यूज़ को पब्लिश करना चाहिए। ठीक है, ये होगी हमारा इंट्रोडक्शन जो हमने पूरी की पूरी ऊपर से ली है, पैराफ्रेज किया हुआ है जस्ट। अब फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर, बहुत बहुत ही ज़रूरी फैक्टर, एट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, विच द न्यूज़ एडिटर्स कंसिडर्ड while मेकिंग देयर दिस डिसीजन इज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, दैट इज टीआरपी। सबसे पहले न्यूज़ एडिटर अपने दिमाग में रखते हैं कि टीआरपी उन्हें कैसे बढ़ानी है अपने चैनल की। इन करंट डे एंड नाइट, डे एंड एज, ये अल्टरनेटिव है टू द वर्ड इन द मॉडर्न एरा, इन द प्रेजेंट एरा। हम इसे इन करंट डे एंड एज भी लिख सकते हैं। इन करंट डे एंड एज रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग न्यूज़ इज नो लॉन्गर जस्ट अ पैशन। वो एक पैशन नहीं रह चुका है कि हमें रिपोर्ट करना है न्यूज़ को। जैसे कि पहले लोगों को होता था कि हमें जनता की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचानी है, या फिर जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, हमें वो चीज़ हमें एक नेटिव पीपल को बताना है। अब वैसा नहीं रहा है। अब वो पैशन नहीं रहा है। अब आजकल हम देखते हैं कैसे वो सेंसेशनल न्यूज़ेज़ आती हैं, जैसे आज तक में आज ये होने वाला है, आज यहाँ पे ये हो गया। कैसे किस प्रकार से वो सेंसेशनल बनाते हैं और उसी को टेलीकास्ट करे जाते हैं, उसकी ऐड को सुबह से लेके, अगर शाम को न्यूज़ आनी है तो सुबह से लेके वो टेलीकास्ट करे जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान पड़े और लोग खींचे चले आएँ और 8 बजे के अराउंड अगर जब भी वो प्राइम टाइम होगी तो उसे देखें। तो इस प्रकार से आजकल बन चुका है, वो कोई पैशन नहीं रह चुका है, ठीक है? इट हैज़ बिकम अ बिज़नेस, बिज़नेस बन चुका है व्हिच वेयर न्यूज़ चैनल्स आर रन बाय कॉन्गो कॉन्ग्लोमेरेट्स, ठीक है? दैट आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। कॉन्ग्लोमेरेट्स का मतलब होता है कि कोलैबोरेशन में 2-3 बंदे अ, बिज़नेस करते हैं, उनका न्यूज़ चैनल जो है 2-3 बंदों के द्वारा रन किया जाता है, वो अपना पैसा लगाते हैं उसमें। तो उनका ध्यान क्या होता है कि ये हमारा बिज़नेस है और हमें इससे प्रॉफ़िट जनरेट करना है, ठीक है? दे एम्प्लॉय एवरी टैक्टिक टू इंक्रीज़ देयर रेटिंग। वो कुछ भी अपनाते हैं अपनी रेटिंग को इंक्रीज़ करने के लिए। आउट ऑफ व्हिच वन वी वन द अ, व्यूअर अटेंशन्स, आउट ऑफ व्हिच वन, उसमें से कुछ जो होती है व्यूअर्स की अटेंशन को गेन कर पाती है, बिकॉज़ सच न्यूज़ेज़ सेल मोर एज़ इट इंट्रिग्यूट द पीपल, कि वो लोगों को ट्रिगर करती है न्यूज़ेज़ और फिर वो उसके उसके ऊपर सबकी अटेंशन भी जाती है, ठीक है? दे ओनली शो द न्यूज़ेज़ व्हिच इज़ कंट्रोवर्शियल। वो कंट्रोवर्शियल न्यूज़ेज़ को ही शो करना पसंद करते हैं क्योंकि उससे उनकी टीआरपी ज़्यादा बढ़ती है, लोग ज़्यादा देखते हैं। नकारात्मक न्यूज़ेज़ जो होते हैं, बैड न्यूज़ेज़ उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें ज़्यादा देखते हैं, तो उससे उनकी टीआरपी होती है। तो क्या होता है, द हायर द टीआरपी दे obtained, द मोर प्राइस दे विल गेट फ्रॉम कंपनीज हु हु वांट टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट ऑन देयर न्यूज़ चैनल। जितनी ज़्यादा उनकी टीआरपी होगी, उतना ज़्यादा वो पैसा ज़्यादा लेंगे उन कंपनियों से जो लोग चाहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट्स की एड्स दी जाएँ आपके न्यूज़ चैनल में। तो इस प्रकार से वो टीआरपी का एक सारा धंधा होता है, जो वो चलाते हैं। ताकि वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप और रीडरशिप ले पाएँ अपनी तरफ। और उसके अलावा पॉइंट है, मोर ओवर दिस डिसीजन इज आल्सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑडियंस दे वांट टू टारगेट। उनका ये डिसीजन ये इसी पे भी बेस होता है कि कौन सी ऑडियंस को वो टारगेट करना चाहते हैं। न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर हैव catered to need of various type of age group, gender, culture and religion, so that they can get maximum viewership and readership। न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़पेपर को सर्व करना होता है टू द नीड्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एज। बहुत सारे एज ग्रुप, जैसे मैंने बताया था पहले भी, यंगस्टर, ओल्डर, जो भी एज ग्रुप है उन उसको मद्देनज़र रखते हैं। वो जेंडर को मद्देनज़र रखते हैं। जैसे फेमिनिस्ट की न्यूज़ेस काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करते हैं ताकि फीमेल्स व्यूअरशिप ज़्यादा आए, ठीक है? और कल्चर की रिलेटेड न्यूज़ेस, जैसे वो
कुछ वो पुराने किलों में जाएँगे, वहाँ का चीज़ें बताएँगे कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये होता था, ये होता है। फिर रिलीजन के रिलेटेड कोई मंदिर या फिर गुरुद्वारे की न्यूज़ बताएँगे, सो दैट दे कैन मैक्सिमम व्यूअरशिप एंड रीडरशिप। दे शो सच न्यूज़ेज़ व्हिच कैन अट्रैक्ट दोज़ टारगेट डेमोग्राफ्स। वो ऐसी ही न्यूज़ शो करेंगे जिससे उन्हें पता है कि उन्हें व्यूअरशिप ज़्यादा आने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ व्यूवरशिप एंड रीडरशिप अमंग यंगस्टर, अगर उन्हें यंगस्टर में व्यूवरशिप और रीडरशिप ज़्यादा लानी है, तो वो क्या शो करेंगे, सेलिब्रिटीज़ की न्यूज़, स्पोर्ट्स की न्यूज़, फैशन की, टेक्नोलॉजी की, ठीक है? उसी तरह से अगर वो चाहते हैं कि मिडल एज ग्रुप को प्रेफ़र किया जाए, उन्हें उन्हें अट्रैक्ट किया जाए, तो वो प्रेफ़र करते हैं न्यूज़ ऑफ बिज़नेस, पॉलिटिक्स, अ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है? वो ऐसी हमारी देश-विदेश की खबरें उन्हें बताएँगे, पॉलिटिक्स के बारे में बताएँगे, बिज़नेस की न्यूज़ेस बताएँगे। फर्दरमोर अब हमारा तीसरा पॉइंट है, द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस आल्सो प्ले अ रोल ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट का। Most of the time, news editor has to make their decision according to the law of land. उन्हें उसी हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने लॉ उनके ऊपर लगाया हो। समटाइम्स गवर्नमेंट बैन द न्यूज़ टू टेलीकास्ट ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट कई न्यूज़ को बैन करती है कि ये मत दिखाओ नेशनल सिक्योरिटी के वजह से। फॉर इंस्टेंस इन 2008 media has revealed all the steps that were taken by armed force to tackle the terrorist attack on Taj Mahal in Mumbai। 2008 में ताज होटल इन मुंबई में है जो उस पे अटैक हुआ था। तो क्या हुआ था कि हमारे इंडिया के मीडिया ने सब कुछ बताया। अब ये हमारे आर्म फोर्स वाले ये करने वाले हैं, ये करने वाले, और वो जो टेररिस्ट थे वो वहाँ पे टीवी देख रहे थे। वो सारे न्यूज़ चैनल पे चल रहा था। वो सब कुछ देख रहे थे, वो उसी प्रकार से रिएक्ट करी जा रहे थे और इतना मुश्किल हो गया था उन्हें टैकल करना, जो बहुत ही मुश्किल हो चुका था। उस उसके उन इस सिचुएशन को मद्देनज़र रख के गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो न्यूज़ कभी भी टेलीकास्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। Therefore, government put a blanket ban on news channel to stop the situation from getting worse। यहाँ पे मैंने वर्ड लिख दिया है गलती से, यहाँ पे वर्स आना है कि सिचुएशन को हाथ से से निकलने ना दिया जाए, इस वजह से उन्हें वो ऐसी न्यूज़ेस को ब्लैंकेट बैन किया हुआ है कि ऐसी न्यूज़ेस नहीं दिखानी है। एज़ फॉर द क्वेश्चन वेदर द पीपल have become used to bad newses or not is concerned, I believe it is true। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन शुरू हो चुका है कि क्या हम यूज्ड टू हो चुके हैं बैड न्यूज़ेस के, और इसका आंसर है यस, इन माय ओपिनियन। इट इज़ बिकॉज़ ऑफ ह्यूमन नेचर। ये हर एक ह्यूमन का नेचर हो चुका है कि पीपल थिंक दे कैन बी अ विक्टिम ऑफ सेम सिचुएशन, सो दे वॉच दैट टाइप ऑफ न्यूज़ेस विद इंटरेस्ट टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम सिमिलर सिचुएशन। जैसे लोग बहुत ही सुपरस्टिशियस होते हैं कि अगर ये चीज़ उनके साथ हो चुकी है, तो हो सकता है वो कल को हमारे साथ भी हो, तो हम इसे देख लें कैसे इसे टैकल करना है। जैसे वो राहु केतु वाले भी आते हैं ना न्यूज़ चैनल पे कि ये वाला धागा पहनो तो ये हो जाएगा, तो ऐसे इस तरीके की चीज़ें भी फैलाई जाती है। लाल किताब ले लो, जो भी होता है, नज़र सुरक्षा कवच, ऐसी न्यूज़ेस भी आती हैं। तो ऐसे लोग इन लोगों को, इन चीज़ों को बहुत देखते हैं कि पता नहीं क्या हमारे साथ भी होगा, तो हम भी उसे टैकल करने के लिए सारे मद्देनज़र रखें जो भी वो टेक्निक्स बताते हैं। सो it has become a media culture to promote a news that is negative in nature, as people like to criticize other। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो मीडिया कल्चर है वो ही ऐसा हो गया है कि वो प्रमोट करता है नेगेटिव न्यूज़ को, क्योंकि पीपल्स को क्या चाहिए कि वो क्रिटिसाइज़ करें। जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिक्स, अगर एक पार्टी जो पावर में है वो कुछ करती है, दूसरी पार्टी उसे क्रिटिसाइज़ करने के लिए आएगी, तो वो जो कंट्रोवर्शियल न्यूज़ सी हो जाती है, तो लोग उसे ज़्यादा देखना पसंद भी करते हैं। ठीक है? टू क्लैरिफाई, अब इस चीज़ को मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहती हूँ। इफ देयर आर टू न्यूज़ चैनल,
channels that cast different type of news on a same time। अगर दो चैनल है जो डिफरेंट टाइप की न्यूज टेलीकास्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम, ठीक है, वन उसमें से मान लो कि उसमें से एक चैनल जो है, वन चैनल शो पॉजिटिव न्यूज वाइल अदर शो नेगेटिव न्यूज सच एज रिलेटेड टू फायर और रॉयट न्यूज। तो क्या एक चैनल कोई पॉजिटिव न्यूज़ शो कर रहा है, मान लो कोई मंदिर की या फिर एक श्रद्धा की कोई न्यूज़ शो कर रहा है, लेकिन उसी उसी टाइम पे एक दूसरा चैनल फायर, कहीं पे कोई आग लगी है या फिर दंगे फसाद हुए हैं, उसकी न्यूज़ शो कर रहा है, तो पीपल क्या करेंगे, पीपल विल गिव अटेंशन टू लिटरल चैनल। जो नेगेटिव न्यूज़ चैनल शो कर रहा होगा उसे अटेंशन देंगे, एज इट इज़ अ हैबिट ऑफ पीपल टू वॉच बैड न्यूज़। लोगों की हैबिट हो चुकी है कि वो नेगेटिव न्यूज़ को देखें। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई वुड से दैट इट इज़ बेटर टू शो पॉजिटिव न्यूज़ दैट विल प्रमोट पॉजिटिविटी। मेरे हिसाब से पॉजिटिव न्यूज़ गुड न्यूज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, तुम ताकि ये हमारे समाज में पॉजिटिविटी फैलाए, ठीक है। इन दिस मॉडर्न एरा पीपल हैज़ बिकम पैसिमिस्टिक। जो नेगेटिव पर्सन होते हैं, नकारात्मक कहते हैं उसे, पैसिमिस्टिक होता है कि जो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। और इस मॉडर्न एरा में बहुत ज़्यादा पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक हो चुके हैं, एंड दे ऑलवेज सी एवरीथिंग इन नेगेटिव। वो हर चीज़ में नेगेटिविटी ले आते हैं, हर चीज़ को नेगेटिव ही नज़रों से देखते हैं, ठीक है। दैट इंक्रीज टेंशन एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन देयर लाइफ। इस वजह से उनकी ज़िंदगी में टेंशन एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है। देयर फोर इफ़ गुड न्यूज़ इज टेलीकास्ट, अगर गुड न्यूज़ टेलीकास्ट होगी तो इट विल प्रमोट ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पॉजिटिविटी फैलाएगी, ठीक है, अमंग पीपल दिस विल नॉट ओनली सेव देम फ्रॉम डिप्रेशन बट आल्सो मोटिवेट पीपल एंड हेल्प ब्रिंगिंग चेंज अमंग देम। तो ये अकेला उन्हें डिप्रेशन वगैरह से नहीं बचाएगा, उन्हें साथ ही मोटिवेट भी करेगा और उनका अपना नेचर जो चेंज जो नेगेटिव हो चुका है उसे भी चेंज करने में मदद करेगा, ठीक है। अब हम आगे हैं कंक्लूजन पर, और कंक्लूजन को भी हमें इसी तरीके से जैसे जैसे हमने इंट्रोडक्शन ली होती है उसी प्रकार से लिखना होता है, बस उसके सेंटेंसेस को पैराफ्रेज करना होता है, ठीक है। टू रिकैपिचुलेट, टू कंक्लूजन को हम टू रिकैपिचुलेट भी बोल सकते हैं। द एडिटर्स टेक एडिटोरियल डिसीजन बाय कीपिंग व्यूअरशिप एंड रीडरशिप एंड ऑडियंस डिमांड इन माइंड। जो एडिटोरियल डिसीजन लिए जाते हैं टेलीकास्ट के, वो एडिटर्स व्यूअरशिप और रीडरशिप और ऑडियंस की डिमांड को अपने दिमाग में रख के फिर ही डिसीजन लेते हैं। हाउएवर वी हैव बिकम यूज्ड टू बैड न्यूज़, पर हम बैड न्यूज़ के हैबिचुअल हो चुके हैं, विच हैड अ बैड इम्पैक्ट ऑन अस। उसका बहुत ही गलत असर हम पे हो रहा है, हम नेगेटिव बनते जा रहे हैं। Thus, the news channel and newspaper should emphasize more on showing positive news। मेरे हिसाब से न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर को एम्फसाइज करना चाहिए मोर टू शो पॉजिटिव न्यूज़, ताकि समाज में बदलाव आए, वो लोग अपने माइंड सेट को चेंज कर पाएँ और बहुत सारी बीमारी जैसे टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकें। So friends, this is the essay that I have discussed with you. So please, if you like the video, please do subscribe, like and share my channel. Thank you so much.